Good morning, children. Today we are going to start the fifth chapter, that is Seeds and Seeds. Children, this is Gopal, and this boy is very happy today and excitedly waiting for his Mausi's family to come to their house. जानते हो ये इतना खुश क्यों है? क्योंकि इसकी मौसी जो है वो पूरे परिवार के साथ अगले दिन छुट्टियां मनाने इनके घर पे आ रही थी। इसे बड़ा मजा आ रहा था सोच सोच करके कि वाह कितना सारा मजा करेंगे और भाई अच्छे अच्छे खाने को हम लोग खाएंगे। ठीक है, उसी समय उसकी मम्मी उसको कहती है कि गोपाल, बिफोर गोइंग टू बेड प्लीज रिमेम्बर टू सोक 2 स्मॉल कटोरीज ऑफ चना। आप जो है 2 छोटी कटोरी से नाप करके चना जो है ना उसको सोक इन वाटर, उसको आप बेटा पानी में सोक करके भिगो करके रख देना। ठीक है, वो कहती हैं कि मैं जा रही हूं तुम्हारे बुआ के घर एंड आई विल रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग, और मैं भाई कल सुबह ही वापस आऊंगी। तो एक काम करो, तुम जो है 2 कटोरी चना फुला दो। ठीक है, गोपाल सोचता है जब वो चना को सोक करने के लिए गया कि भाई मेरी फैमिली और मौसी की फैमिली को मिला करके हैं भाई 8 लोग। ठीक है, अब मम्मी ने 2 छोटी कटोरियों से बोला है चना को फुलाने के लिए। हाउ विल दिस बी एनफ फॉर वी 8 पर्सन्स? हम 8 लोगों को भाई इस 2 छोटी कटोरियों के चने से कैसे काम चलेगा भाई? तो वो क्या करता है कि वो और 2 बोल चना ले लेता है और उसको सोक कर देता है पानी में। को लगता है अच्छा ठीक है, चलो अब तो 4 कटोरियां हो गई ना, इतना में हमारा काम 8 लोगों का चल जाना चाहिए। अब उसकी माता जी जब आती हैं अगले दिन सुबह तो देखती हैं कि चना फुल करके इतना ऊपर की तरफ भाई आ गया था और कुछ तो नीचे भी गिर चुके थे, ओवरफ्लो कर गए थे, है ना। फिर वो पूछती है गोपाल तुमने कितने चने को सोक किया था? तो फिर गोपाल आता है देखने, जब देखता है कि अरे मैंने तो इससे आधे चने को लगभग सोक किया था, अभी ये ऊपर आ गया, ऐसा कैसे हुआ? तो बच्चों आपको पता है ऐसा कैसे हुआ? आपने क्लास 4 में सीड सोइंग एक्टिविटी की थी ना, उसमें आपने पढ़ा था ना और देखा भी था कि कैसे जब आप इनिशियली व्हेन यू टेक द ड्राई सीड्स, ठीक है, तो दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर वेरी हार्ड एज वेल एज रिंकल्ड। जब आप शुरू में बेटा सूखे हुए चने लेते हैं या कोई और दाल ले लेते हो, ठीक है, कोई और सीड को ले लेते हो, तो वो काफी हार्ड रहता है और उस पर बेटा रिंकल्स होते हैं, झुर्रियां जैसी होती है। वो पूरा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बेटा उसमें से जितना मॉइस्चर था, जितना पानी था, वो अभी हट चुका है। ठीक है, बट वेन यू सोक इट इन वाटर, जब आप उसको पानी में भिगो करके डुबो करके रखे थे तो क्या हुआ था? कुछ समय के बाद इट बिकेम सॉफ्ट। ठीक है, वो सॉफ्ट हो गया था, रिंकल्स वर गॉन, भाई जो झुर्रियां थी उनकी वो जा चुकी थी। दे हैड ऑल्सो इंक्रीज्ड इन साइज, वो साइज में भी बढ़ गए थे एंड दे हैड बिकम वेरी 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 सॉफ्ट, और वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो गए थे, है ना, क्योंकि वो सीड्स जो है बेटा दे हैड एब्जॉर्ब्ड मॉइस्चर बाय देन। तो उसी तरह से जब इसने शुरू में चना लिया, ठीक है, तो वो तो भाई क्या था, सूखा हुआ चना था, ड्राई चना था। तो ये बोला कि ये तो बहुत कम है, क्योंकि ड्राई चना उसको कम ही ना दिखेगा, वो तो ऑलरेडी साइज में छोटा होता है। तो ये सोचा कि ये तो बहुत कम है, तो इसलिए वो ज्यादा फुला दिया। ये सोचा कि इतना का इतना ही रहेगा, लेकिन अगले दिन जब वो सुबह उठ करके उसकी मम्मी उसको बोलती है कि तुमने कितना फुला दिया, तो ये जब खुद आकर के देखता है तो देखता है अइला ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो भाई इसका आधा के करीब फुलाया था, ये इतना कैसे हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि सीड्स हैड एब्जॉर्ब्ड वाटर बाय देन। ठीक है, तो फिर इसकी मम्मी कहती है कि तुमने ना बहुत ज्यादा फुला के रख दिया था चना। एनीवे कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं अब हाफ को कुक कर लूंगी और बाकी हाफ से मैं स्प्राउटिंग कर दूंगी। स्प्राउटिंग क्या होता है बच्चों? व्हेन यू सोक द सीड्स इन वाटर, ठीक है, आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल सी द रूट कमिंग आउट ऑफ द सीड, दैट इज नोन एज जर्मिनेशन। आप लोगों ने इस एक्टिविटी को किया भी था, है ना। तो और कुछ बच्चे जो थे, इस बार लॉकडाउन में एक ग्रुप मैंने बनाया हुआ था क्लास 6 के लिए, तो उस क्लास 6 में
मुझे जितने का नंबर मिला था मैं ऐड कर दी थी उसमें। तो कुछ बच्चे जो है उस ग्रुप में थे तो उन्होंने पूरी एक्टिविटी ही की थी, उन्होंने पूरा चना और बहुत सारे स्प्राउट्स जो है ना वो बनाए थे। तो उसमें क्या करना पड़ता है कि आप सीड्स को लेते हो और उसको बेटा किसी भीगे हुई जगह पर रख देते हो, भीगे हुए कपड़े में रख देते हो, और फिर कुछ दिनों के बाद उसमें से व्हाइट कलर का रूट बाहर आता है। दैट इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ द सीड एंड दैट इज दैट व्हाइट पोर्शन, ठीक है, वो जब ग्रो कर गया उसकी वजह से अब हम लोग के पास जो है उसको हम लोग कहते हैं स्प्राउटेड सीड्स, ठीक है। चलिए, तो ये इसकी मम्मी कहती है कि मैं बाकी आधे से स्प्राउटिंग कर लूंगी और स्प्राउटिंग करके तुम्हारी आंटी को भेज दूंगी, क्योंकि तुम्हारे आंटी को डॉक्टर ने बोला है कि स्प्राउट्स खाओ, ठीक है। अब भाई स्प्राउटिंग क्यों की जाती है, स्प्राउट्स क्यों खाना है, डॉक्टर ने क्यों बोला कि स्प्राउट्स को खाओ? बच्चों, नॉर्मल सीड्स को अगर तुम खाते हो, ठीक है, और उसी सीड को तुम सोक करके जब स्प्राउटिंग हो जाए तब उसको खाओ, दोनों में फर्क होगा न्यूट्रिएंट में, ठीक है। जो स्प्राउट्स होते हैं बेटा उसमें विटामिन ए, ठीक है, और कोई और एक विटामिन है उसमें विटामिन ज्यादा होते हैं नॉर्मल सीड की अपेक्षा। जैसे अगर तुम बस ऐसे ही चने को खाओगे, ठीक है, उससे भी तुमको न्यूट्रिएंट मिलेगा, लेकिन उसी को अगर तुम स्प्राउट करके खाओगे तो यू विल गेट मोर विटामिन, तुमको भाई ज्यादा विटामिन उससे मिल जाएंगे। इसीलिए आप घर में या अक्सर ऐसे टीवी वगैरह पर देखते होगे कि कहा जाता है कि आप स्प्राउट करके खाओ, ठीक है। अब देखिए स्प्राउटिंग के लिए उसने क्या किया कि उसने वो जो भीगा हुआ चना था, डुबोया हुआ चना था, उसको निकाल लिया और एक भीगे हुए कपड़े में रख करके और उसको टांग दिया, ठीक है। अच्छा भाई, तुम लोगों को अच्छी तरह से याद होगा कि क्लास 4 में जब तुम बच्चों ने एक्टिविटी की थी स्प्राउटिंग वाली, सीड जर्मिनेशन वाली, तो आपकी विदिशा मैडम के जो सीड्स थे उससे भाई स्प्राउटिंग नहीं हुई थी, वो सड़ गए थे। क्या रीजन मैंने उसका फिगर आउट किया था कि आई हैड स्प्रिंकल टू मच वाटर ऑन माई सीड्स, मैंने इतना सारा पानी डाल करके और उसमें चने को रखा हुआ था, तो ज्यादा पानी की वजह से बेटा वो सीड्स स्प्राउट नहीं किए, उल्टा सड़ गए, दे गॉट स्पॉइल्ड, ठीक है। तो इसीलिए आप उसको पानी में डुबो करके नहीं रखेंगे, है ना। क्या करना होगा कि आप उसको बस डूबे हुए पानी में से निकाल लेंगे और किसी भीगे हुए कपड़े में डाल देंगे, ठीक है। एंड डू इंश्योर कि वो कपड़ा जो है डज नॉट गेट ड्राई, बीच बीच में उस पर आप स्प्रिंकल करते रहोगे पानी, ठीक है, उसको लगातार मॉइस्चर मिलना चाहिए। चलो भाई, आगे जो है यहाँ पर आपसे पूछा है, इसका जवाब तो आप ही दे सकते हैं। What things are soaked before cooking in your house and why? भाई आपके घर में बहुत सारा खाना बनता है, तो किन किन चीज़ों को भाई पानी में सोक कर लिया जाता है कुक करने के पहले, और ऐसा क्यों किया जाता है? जैसे मैं अपने घर का आपको बताती हूँ कि मेरे घर में काबुली चना जो छोला होता है ना, बिफोर कुकिंग दे आर सोक्ड फॉर अ फ्यू आवर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है बेटा कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं, है ना, और जब मैं उसको कुक करने के लिए जाती हूँ तो जल्दी कुक हो जाता है। अगर मैं उसको बिना सोक किए डायरेक्ट पकाऊंगी तो आपको पता है आपको ढेर सारा पानी डाल करके और उसको ढेर सारे टाइम तक बॉईल करना पड़ेगा, तब वो जाकर के कुक होगा। तो उससे भाई गैस भी जो है वो ज़्यादा खर्चा होगा, फ्यूल जो है वो ज़्यादा खर्च होगा, एनर्जी फालतू का बर्बाद होगा। तो in order to save time, in order to save money, in order to save fuel, in order to save energy, हम लोग पहले काबुली चना या फिर ये वाला जो लाल चना होता है ना छोटा साइज का, उसको बेटा पहले फुला लेते हैं। वैसे ही किडनी बीन्स जो राजमा है उसको भी बेटा बनाने के पहले उसको हम लोग सोक कर लेते हैं। इसके अलावा दाल भी जो हम लोग बनाते हैं बेटा तो उसको पहले सोक कर लेते हैं। हालांकि दाल थोड़ा जल्दी गल जाता है अगर आप सोक ना भी करो तो उसको बहुत ज़्यादा देर तक तो नहीं पकाना पड़ेगा गलाने के लिए, लेकिन अगर आप सोक कर लेते हो तो फिर बेटा क्या होता है कि वो थोड़ा जल्दी तो ज़रूर पकेगा। तो वहाँ पर फिर टाइम भी बच रहा है, एनर्जी भी बच रहा है, ठीक है, और पैसे भी बच रहे हैं। इनफैक्ट आपको जैसे बोला जाता है ना कि जब आप अपने कमरे में नहीं है तो पंखा बंद कर दीजिए, लाइट बंद कर दीजिए, उसी तरह से
बोला जाता है कि आप जो है जिस खाने को भी पहले से सोक करके रखा जा सकता है आप सोक कर ले, उससे गैस कम लगेगा और गैस के कम लगने से हमारा तो पैसा बचेगा ही, टाइम बचेगा ही, इन्वायरमेंट को भी बेटा हम लोग कुछ हद तक सेव कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है जो हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे यहाँ गैस सिलेंडर रहता है उसको जो यूज करके खाने को कुक करते हैं दैट इज ऑल्सो लिमिटेड इन अमाउंट ऑन दिस अर्थ। तो अगर अब आप उसको ज्यादा खर्च करोगे तो वन डे इट इज गोइंग टू गेट एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसको बचाना है, तो बचाने के लिए ये कर सकते हैं। यहाँ तक कि बेटा चावल को भी हम लोग पहले धो लेते हैं, धो करके उसको कम से कम 20-25 मिनट के लिए उसको सोक करके रखे हुए रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो जल्दी कुक हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको आंसर किया है आप भी यहाँ पर आंसर करके बताओगे कि आप लोग के यहाँ खाने के पहले कौन कौन सा चीज है जो कि सोक किया जाता है कुक करने के पहले और क्यों, है ना। कुछ लोग जो है, मुझे नहीं पसंद है इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन मेरे पापा को ना स्प्राउट्स बहुत पसंद है। तो वो क्या करते हैं कि स्प्राउटिंग कर लेते हैं और उसको आराम से कच्चा ही उसमें गुड़ डाल करके या नींबू नमक मिर्चा डाल करके प्याज डाल करके उसको खा लेते हैं। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं कि उसको कुक भी कर लेते हैं। ठीक है, उनको टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है, तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई वो नहीं खाते, टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से खाते हैं। तो वो स्प्राउटिंग करके और उसको फिर आराम से तेल में थोड़ा भुन करके उसमें मसाला वगैरह डाल करके और उसको खाया करते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए सोकिंग की गई है ना, यहाँ तो सोकिंग ही नहीं अच्छी खासी स्प्राउटिंग भी कर दी गई। तो आप बताएंगे क्या होता है और क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। स्प्राउटिंग करने के बाद आप कौन कौन सी चीजों को खाते हैं। ठीक है, एंड यू ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। ये वाला जो है ना, ये मैं आपको लिख करके सेकेंड वाला जो पार्ट है ये मैं आपको लिख करके दे दूंगी कि हाउ आर द सीड्स स्प्राउटेड। ठीक है, आप इसका फर्स्ट वाला पार्ट व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक टू गेट स्प्राउटेड, ये आप आंसर करोगे। इसका मतलब क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि किस किस चीजों को आप स्प्राउटिंग करने के बाद खाते हैं और इन चीजों को स्प्राउट करने में आपको कितना वक्त लगता है। स्प्राउट कैसे करते हैं तो ये सबको पता है कैसे करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम लोग सीड को सोक कर लेते हैं वाटर में, देन दे आर टेकन आउट एंड केप्ट इन अ मॉइस्ट प्लेस। ठीक है, बहुत ज्यादा पानी में डूबा हुआ नहीं रखते हैं, बस उसको भीगा करके रखते हैं और कुछ दिनों में भाई उससे रूट्स बाहर आ जाते हैं और स्प्राउटिंग हो जाती है। चलिए अब भाई आगे आपसे पूछा है थर्ड वन, हैज द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट्स। किसी ने भी भाई आपको हिदायत दी है कि स्प्राउट्स खाना चाहिए, अंकुरित चने खाने चाहिए, अंकुरित चने खाओ। और अगर ऐसा कहा है किसी ने तो आपको क्या लगता है क्यों कहा है। यू नो द रीजन, बिकॉज स्प्राउट्स आर मोर न्यूट्रिशियस दैन नॉर्मल सीड्स। ठीक है, आंसर मैं बता रही हूं, स्प्राउट्स हैव मोर न्यूट्रिएंट्स दैन नॉर्मल सीड्स। ठीक है, ये 6 में आप पढ़ोगे कि इसमें 2 विटामिन होते हैं जो कि भाई ज्यादा अमाउंट में रहते हैं। नाउ ऑन पेज नंबर 43 एन एक्टिविटी इज गिवन और ये भाई आप आज ही से शुरू कर दो। ठीक है, आज ही से शुरू करोगे तब भाई चैप्टर के खत्म होने तक में आपको रिजल्ट मिलेगा। वो क्या करना है आपको याद है आपने क्लास 4 में स्प्राउटिंग एक्टिविटी की थी, यहाँ पर भी करना है लेकिन 3 तरीके से करना है और फिर बताना है कि क्या क्या होता है। आपको क्या करना है, 3 अलग अलग कंटेनर लेना है। ठीक है, 3 अलग अलग बर्तन ले लो, पहले वाले में कुछ चना को डाल दो और उसको पूरा अच्छे खासे पानी में डुबो करके छोड़ दो विदिशा मैडम की तरह। ठीक है, दूसरे वाले में क्या करना है बेटा, आप कॉटन वुल नीचे में रुई रख दो या फिर भाई सॉफ्ट सा कपड़ा रख दो भिगो करके, है ना। ढेर सारा पानी नहीं होना चाहिए, इट शुड जस्ट बी मॉइस्ट, एक्सेस पानी नहीं, बस गीला कपड़ा हो या गीला टॉवल जैसा कुछ आप रख सकते हैं, गीला कॉटन भी आप वहां पर रख सकते हैं और उसमें भी आप कुछ चना डाल देंगे। ठीक है, और उसको बीच बीच में जो है देखते रहेंगे कि वो सूख तो नहीं गया, अगर सूख गया है तो यू विल स्प्रिंकल सम मोर अमाउंट ऑफ वाटर ऑन दैट पीस ऑफ क्लॉथ और कॉटन वुल। ठीक है,
तीसरे वाले में क्या करना है, चुपचाप कंटेनर में कुछ नहीं डालना है चने के सीड्स के अलावा। अब फिर आपको क्या करना है कि उसको छोड़ दीजिए 2-3 दिनों तक, और 2-3 दिनों के बाद जरा देखिए इस टेबल में अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करिए, क्या सीड्स को एयर मिल रहा है। पहले वाले बोल में बताइए तो जिसमें आपने ऊपर तक भर के रख दिया था, बेटा एयर कैसे मिलेगा उसको? आप तो उसको पूरा पानी में डुबो करके रखे हुए हो, उसे पानी मिल रहा है, हवा के कांटेक्ट में तो वो आ ही नहीं रहा है, तो उसको एयर मिला नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेकेंड वाले बोल में उसको एयर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उसको भीगे हुए कपड़े के ऊपर रखा था, तो नीचे से उसको मॉइस्चर मिल रहा है, ऊपर से वो एयर के कांटेक्ट में है, तो इट इज गेटिंग मॉइस्चर एज वेल एज एयर। थर्ड में आपसे पूछा कि भाई इसको एयर मिल रहा है, हाँ बिल्कुल मिल रहा है। फिर देखिए आपसे पूछा आर द सीड्स गेटिंग वाटर, तो आपको पता है बोल 1 में आंसर क्या होगा, यस दे आर गेटिंग वाटर। सेकेंड वन में दे आर गेटिंग वाटर, थर्ड वन में नो दे आर नॉट गेटिंग वाटर। ठीक है, व्हाट चेंजेस डिड यू सी? नाउ दिस वन इज गोइंग टू बी फिल्ड बाय यू। ठीक है, अगर आपको लिखने में दिक्कत हो तो आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज दोगे कि मैडम मैंने क्या क्या देखा, फर्स्ट बोल में क्या चेंज आया, सेकेंड बोल में क्या चेंज आया, थर्ड बोल में क्या चेंज आया। ठीक है, फिर आपसे पूछते हैं कि क्या सीड से स्प्राउट किए हैं। आप चाहे तो 4-5 दिन के लिए भी थोड़ा सा रुक करके तब आंसर कर सकते हैं। आपको याद है आप लोग कितने बड़े बड़े चने के पेड़ को उगा करके लाए थे, है ना। चलिए आपसे यहाँ पर जब ये एक्टिविटी आप कर लोगे तब मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, पहले बोल चलो यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा कर लेती हूँ। पहले मैं पूछा है कि इन विच बोल डिड द सीड स्प्राउट, तीनों में से किस में भाई सीड स्प्राउट करेगा, तो ये आप बताना कि किस में सीड स्प्राउट किया। ठीक है, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बोल एंड द अदर बोल्स। अगर आपको ऐसा दिखता है कि किसी एक बोल में ही स्प्राउटिंग हुई है, तो उस बोल में और बाकी बोल में क्या डिफरेंस था, तो बेटा डिफरेंस तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि किसी में एयर वाटर दोनों मिल रहा है, किसी में भाई केवल वाटर मिल रहा है, किसी में यही एयर और वाटर का आपको डिफरेंस है तीनों में। ओके, तो यही आपको बताना है, लेकिन ये तो आप तब आंसर कर पाओगे जब आप इस एक्टिविटी को कर पाओगे। ठीक है, फिर आगे आपसे पूछा है कि व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लोथ, तो यू नो द आंसर एंड आई विल गिव दिस यू इन पेन पिक्चर्स। मैं लिख करके बेटा आपको ये दे दूंगी। ठीक है, गोपाल की माँ ने चना को भीगे, डैम्प बेटा डैम्प, डैम्प का मतलब होता है जो कि पूरा गीला ना हो, ठीक है, बस भीगा सा हो। तो उसने डैम्प क्लोथ में क्यों रखा, क्योंकि उसको मॉइस्चर मिलता रहे, है ना। लेकिन उसको डुबो के क्यों नहीं रखा, डुबो के रखती तो भी तो मॉइस्चर मिलता, तो उसमें उसको केवल पानी मिलता, एयर नहीं मिलता, एंड द सीड्स माइट हैव गॉट स्पॉइल्ड, हो सकता है कि वो सीड्स सड़ जाते अगर उनको केवल डुबो के रखा जाता तो। ठीक है, इसलिए भाई उसको भीगे हुए कपड़े में बांध करके ऊपर लटका दिया ताकि द सीड्स गेट वाटर, मॉइस्चर एज वेल एज एयर। ठीक है, बच्चों ये कौन सा सीड है, चना है ना, ये इसको इंग्लिश में हम लोग बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बेटा दिस इज होल बंगाल ग्राम, होल मतलब ये पूरा पूरा है। ठीक है, गौर से देखो इसको जरा, आपके पास अगर बंगाल ग्राम घर पे भी हो तो उसे अच्छे से देखो जरा, ऑब्जर्व करो। ठीक है, आपको पता है आप जो चने की दाल खाते हो वो इस चने से ही आता है। कैसे आता है, ये देखिए इस वाले में आप देख रहे हो कि ये जो बंगाल ग्राम है, चना जो है, इसका स्किन देखिए हटाया जा रहा है ना। और ये देखिए बीच से इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। आप भी चना अगर आपके पास अभी है तो जरा ला करके उसको देख सकते हो, और ज्यादा अच्छे से तब देख पाओगे जबकि आप उसको सोक करके रखो और वो स्वेल कर जाए। ठीक है, तब फिर आप देखना यू कैन इजिली रिमूव इट्स कवर दैट इज नोन एज इट्स स्किन और सीड कोट। बेटा ये जो छिलका है ना, अगर तुम इसको फुला देते हो तो ये आसानी से निकल जाता है ना। इसी को सीड कोट या फिर हम लोग स्किन कहते हैं।
अब जब इसको निकाल दोगे तब तुम बड़े ही आसानी से दो पार्ट को देख सकते हो, बिना निकाले भी ऊपर से दिखता है, तुम आराम से देख सकते हो कि ये दो पार्ट में है। ठीक है, तो ये वाला जो गड्ढे वाला ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन तुमको दिख रही है, यहाँ पे देखिए ये लाइन दिख रही है आपको, यहाँ पे ये जो लाइन दिख रही है, यहाँ से अगर आप इसको स्प्लिट करोगे, तोड़ोगे, तो ये बेटा दो पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है, और आपको ये चना दाल मिलेगा। देखिए यहाँ पर स्किन भी हटा दिया इस चने का, एंड इट हैज बीन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। ये है चने की दाल। आपको पता है बच्चों, अगर आप चने को ऐसे सोक करते हो तो इट जर्मिनेट्स, इससे भाई स्प्राउटिंग होती है, नया सीडलिंग जो है, नया प्लांट जो है वो निकल कर आता है। लेकिन अगर आप इसे सोक करते हो और इसे जमीन में डालोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। आप एक्टिविटी करके देखना क्यों ऐसा होता है, क्यों जर्मिनेट नहीं करता है। वो इसलिए बच्चों, क्योंकि इस होल सीड के अंदर में बेबी प्लांट रहता है। आप अगर इसको बीच से डिवाइड कर देते हो तो उस बेबी प्लांट को बेटा नुकसान पहुंच जाता है। उसके साथ साथ ये जो सीड कोट है, ये जो स्किन है, ये जो कवर है बेटा, ये भी इट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल in absorbing nutrients, and it carries out some other important functions also that are responsible for sprouting of the seeds. ये जो छिलके हैं ना इसके बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीड्स के जर्मिनेशन में, स्प्राउटिंग में। अगर आप इसे हटा देते हो, बीच से इसे तोड़ देते हो, जिससे कि बेबी प्लांट को भाई नुकसान पहुंच सकता है, तो फिर हाउ इज इट गोइंग टू जर्मिनेट? ये तो जर्मिनेट नहीं करेगा ये वाला जो है। उसी तरह से देखिए पेज नंबर 44 पे, ठीक है, आपके दिया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 44, ये देखिए दिस इज मसूर की दाल, है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग रेड लेंटिल भी कहते हैं। ये भी बेटा शुरू में ये देखिए ऐसे छिलके के साथ होता है, हम लोग इसको कहते हैं होल मसूर दाल। ठीक है, छिलके के साथ भी इसे पकाया जाता है। लेकिन अगर आप इसके स्किन को हटा देते हो, स्किन देखिए रेडिश ब्राउन जैसा है, ग्रीनिश भी है। ठीक है, जब आप इसको हटा देते हो तो आपको बेटा इस तरह की दाल देखने के लिए मिलती है, रेडिश ऑरेंज। ये स्प्लिट है, इसका देखिए कवर भी हट गया और यू हैव ऑल्सो स्प्लिट इट इनटू टू पार्ट्स। तो दिस वन इज नॉट गोइंग टू जर्मिनेट। इसे आप अगर सोक करोगे तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, इसे सोक करोगे तो जर्मिनेट नहीं करेगा। यू नो द रीजन वाई? Because the seed coat that plays a very important role in seed germination that has been removed in this case, as well as it has been split into two parts, जिसकी वजह से the baby plant that was inside the seed, ठीक है, वो जो है बेटा क्या हो गया, उसे डैमेज पहुंच गया, तो अब वो जर्मिनेट नहीं करता है। ठीक है, ये देखिए ये होल मसूर की दाल है और ये स्प्लिट है।